नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। वर्तमान में कौन क्या वाली ये जो वीडियो हैं ये हैं मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांडिंग वीडियो हैं। एग्जाम तक चैनल पर ये आ चुकी हैं। एग्जाम तक 2.0 चैनल पर ये आई है वीडियो, काफ़ी दिनों से आई है, लेकिन कोई बात नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, जो भी पहले तो हम लोग इंपॉर्टेंट व्यक्ति देख लेंगे, उसके बाद जो भी सेक्रेटरीज हैं, इसके अलावा जो भी अगर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफेंस फोर्सेस के हेड कौन हैं एंड बहुत सारी कैटेगरी से मिलाकर हमने लिया है। अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग जो है देख लेते हैं, जितना भी लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है एंड ये हर एक एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ मिल जाएगी, अभी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। बाकी एग्जाम तक हिंदी.com पर और टेलीग्राम दोनों जगह पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। और सबसे पहले वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बता दिया, भारत के राष्ट्रपति सबको पता है, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रपति से। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी और ये हैं 14वें नंबर के। अच्छा ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस एग्जाम तक 2.0 चैनल पर मैं आपको शुरुआत से बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। तो अगर बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे सबसे लंबे समय तक, ठीक है ना। इनके अलावा अगर बात की जाए तो अभी जो है इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे प्रणब मुखर्जी, इंपॉर्टेंट याद रखना, जिनको 2019 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब अगर बात की रामनाथ कोविंद जी, ये हैं रामनाथ कोविंद जी। वैसे हम लोग सभी के फोटोज वगैरह नहीं डालेंगे, इससे टाइम पास होता है, लेकिन फिर आगे जो है 2-3 पोस्ट के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए हमने इस तरह से डाला है। बाकी हम लोग बहुत ही अच्छे से फास्ट तरीके से करेंगे। अगर आपका रिवीजन भी करना ना, तो भी आप लोग 1.5 स्पीड में कर सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये सभी एग्जाम के लिए आने वाला जो एसएससी एमटीएस हैं, जो जीडी एग्जाम है, जो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, रेलवे के स्पेशली एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। प्रेजेंट टाइम में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो जाहिर सी बात है राज्यसभा सभापति भी यही है। वैसे मैं राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के महासचिव जो हाल ही में बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में आगे। तो रामनाथ कोविंद जी जो है भारत के भी 13वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इंपॉर्टेंट याद रखना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, 2 बार रहे थे वो भी। उनके अलावा 2 बार और कौन रहे थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। तो इनसे पहले हामिद अंसारी ही थे, अभी वेंकैया नायडू हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए भारत के, ये देख सकते हैं वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है अगर बात किया प्रधानमंत्री, और ये हैं 15वें प्रधानमंत्री। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री आपने जान लिया, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अगर बात की 1960 मतलब 1947 से लगाकर जो है 64 तक रहे थे, ठीक है ना। उनके बाद बने थे अगर बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री, तो ये आपको याद रखना। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री और आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं भारत के। सो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, अब यहाँ से असली वीडियो आपकी शुरुआत होगी नीति आयोग से संबंधित, जो भी इसी तरह से हमने कैटेगरी वाइज डिवीजन किया है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त ये वीडियो सेशन रहने वाला है। नीति आयोग की अगर बात करें, अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट है उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जो है ये है नीति आयोग के सीईओ। अच्छा, नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, योजना आयोग की जगह पर सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और आपको तीनों पोस्ट याद रखनी है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वही होगा। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। ये इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए नीति आयोग से आगे बढ़कर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेजेंट टाइम कौन है? सुशील चंद्रा हैं, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सुनील अरोड़ा थे, अभी सुनील अरोड़ा नहीं है, अभी कौन है? अभी हैं सुशील चंद्रा, तो इनका नाम याद रखना। 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर बात की चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको इन द न्यू दिल्ली। वैसे ये सभी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोज आएगी इस 2.0 चैनल पर। बाकी जो डेली करंट अफेयर्स वीडियोस देखते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अब अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त कौन है? मैंने आपको बताया 3 होते हैं। तो एक तो हो गए सुशील चंद्रा, सेकंड हो गए कौन? राजीव कुमार, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनूप चंद्र पांडे।
अनूप चंद्र पांडे जो हैं ये हैं, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया था, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और सुशील चंद्रा, ये हैं भारत के 3 चुनाव आयुक्त, याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा एंड राज्यसभा से संबंधित जो भी पद हैं वो हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। फिर नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू हैं। अब महासचिव इनके, लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा के महासचिव के रामाचार्युलू। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको जान लेना 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। वैसे मैं आपको बता दूं पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, ठीक है ना। तो जीवी मावलंकर जो हैं ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। एंड इनके अलावा अगर बात की जाए, एक सेकंड, तो यहाँ पर अभी पिछली यानी कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक है ना। मीरा कुमार थी जो कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे। एंड इनके अलावा राज्यसभा की अगर बात की जाए तो वेंकैया नायडू जो हैं ये हैं राज्यसभा के प्रेजेंट टाइम में सभापति। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आप लोग लिख लीजिए। हरिवंश नारायण जो है ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। और लोकसभा की महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, ये काफ़ी पहले से हैं। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है के रामाचार्युलू। के रामाचार्युलू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इनको रिसेंटली अपॉइंट किया था, ठीक है ना। देश दीपक वर्मा की जगह जो है अभी के रामाचार्युलू बने हैं, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी मैंने जो इस फॉर्मेट में लिया है ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की कुछ आयोग हैं, जो भी आयोग हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अगर बात की जाए वाई.वी. रेड्डी थे, ठीक है ना। वाई.वी. रेड्डी जो हैं ये 14वें के अध्यक्ष थे एंड ये 15वें के अध्यक्ष हैं। अब 21वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह चौहान जी का नाम याद रखना, ये लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूँ। वित्त आयोग का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना, 5 वर्ष का। और जबकि जो विधि आयोग है इसका कार्यकाल कितना होगा? इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष, ठीक है ना। तो 3 ईयर्स आपको इसका कार्यकाल याद रखना। आमतौर पर सभी का 5 होता है, इसका 3 होता है, इसीलिए ज़्यादा याद रखना है। फिर यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जो हैं ये यूपीएससी के प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है, आपको याद रखना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड इसकी अगर बात की जाए 1926 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर्स। फिर एसएससी की अध्यक्ष कौन है? दीप्ति उमाशंकर, बहुत लेट काम करवाती है। एसएससी की अध्यक्ष है दीप्ति उमाशंकर, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना। हालांकि ये एसएससी से नहीं है, ये यूपीएससी पास आउट है, आईएएस ऑफिसर है दीप्ति शंकर, अभी जो है एसएससी की अध्यक्ष बनी हुई है। तो वैसे मैं आपको बता दूं वीडियो काफ़ी लंबा होगा, बीच में मैं आपको एक बात पहले बता लेना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। सही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जो है ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को एटलीस्ट सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। एंड ये जो एग्जाम तक 2.0 चैनल है इसको सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन दिखते हैं ना पास में, उसको जरूर से दबा देना। आपको वीक में 1 वीडियो मिलेगी, 2 वीडियो मिलेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो होगी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली। आने वाले टाइम में मैं आपको मैप बेस्ड काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ और भी बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड एक हमारा मेन जो चैनल है एग्जाम तक, वहाँ पर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। सो अगर आप वो करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्रैक करना जीके के लिए बहुत ही आसान रह जाएगा, जीके आपके लिए आसान हो जाएगा। सो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा मेन चैनल है एग्जाम तक, करंट अफेयर्स का वीडियो डेली आता है वहाँ पर। तो ये हो गए चारों के चारों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात करें आयोग, कुछ और आयोग हैं, जैसे अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है ये अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, आपको याद रखना है। फिर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया था। रिसेंटली इन द सेंस कि हाल ही में, मतलब सितंबर माह में इनको अपॉइंट किया था इकबाल सिंह लालपुरा को, इनका नाम याद रखना। फिर ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी है। एंड फिर एसटी कमीशन के आयोग है हर्ष चौहान है। एंड विजय सांपला ये जो है एससी कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो इन सभी के नाम आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबीसी कमीशन, एसटी कमीशन और एससी कमीशन। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा, ये काफ़ी समय से 2018 से हैं और हाल ही में इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। करंट अफेयर्स वाले जानते होंगे, तो अभी जो है 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। तो आपको इनका नाम पक्का याद रख लेना है आने वाले 3 वर्षों तक के लिए। तो इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। मानवाधिकार आयोग जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है। एंड इनके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा हैं एंड ये सिख कम्युनिटी से हैं, आईपीएस ऑफिसर भी हैं।
एंड ओबीसी कमीशन के भगवान लाल साहनी हैं, एसटी कमीशन के हर्ष चौहान हैं, एससी के विजय सांपला हैं, रेखा शर्मा महिला आयोग की कमीशन है। अब नेक्स्ट अगर बात करें अन्य प्रमुख पद जो भी हैं वो हम लोग अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ये सभी पद मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। चलो ये पीछे चले गए, अभी इनको वापस लाते हैं, ठीक है ना। इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो, इनको नहीं छोड़ेंगे, सबको याद करेंगे। अन्य प्रमुख पदों में अगर बात की जाए, भारत के सॉलिसिटर जनरल, यानी कि अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल कौन है भारत के, तुषार मेहता जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इनके अलावा भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, इंग्लिश वाले सुन लीजिए, अटॉर्नी जनरल। फिर है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी जो है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी याद रखना, आर्टिकल 148, ठीक है ना। एंड महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल हैं 76 आर्टिकल हैं, ठीक है ना। तो इनके अनुच्छेद वगैरह ये सब तो राजनीति विज्ञान की सीरीज इसी चैनल पर आएगी, उसमें आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। फिर अच्छा सीएजी और सीजीए में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा सीजीए कौन है भारत के, और सीधा ऑप्शन में आएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, और आधे से ज़्यादा लोग वहीं पे खुश हो जाएंगे। दीपक दास जो हैं भारत के 25वें सीजीए हैं, ये आपको याद रखना है। सीजीए अलग हैं, ये जो है अगर बात करें अकाउंट्स के ऑडिट का काम करते हैं, एंड ये जो है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, इन दोनों का काम अलग अलग है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है सीएजीए, और सीजीए कौन है, दीपक दास हैं। अब है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, आपको याद रखना। एक और पद शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, सीवीसी, सीवीसी कौन है अभी प्रेजेंट में, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये कौन है अगर बात करें, सुरेश एन पटेल, तो ये भी याद रखना, सुरेश एन पटेल जो है ये अभी जो है सीवीसी बने हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। तो शायद हो सकता है नाम आगे आ जाए या न भी आए, तो मैं बता दूं सीवीसी कौन है, सुरेश एन पटेल हैं। वैसे ये पीडीएफ जो है मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक और काम किया है, एक और काम किया है वीडियो, तो अब आप लोग देखिए वर्तमान में कौन क्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें सभी बैंकों के सीईओ भी आ जाएंगे, जो भी कंपनीज हैं उनके सीईओ आ जाएंगे, जो अलग अलग देश हैं उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो एक वीडियो में ये सब नहीं होगा, हो सकेगा तो दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए अभी से ये सब अवेलेबल हो चुके हैं एक ही जगह पर। कहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं, ये सब अवेलेबल हो चुके हैं examtakhindy.com की वेबसाइट पर। सो एग्ज़ाम तक की वेबसाइट जो है गूगल पर सर्च करना एग्ज़ाम तक, आपको मिल जाएगी, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ब्लॉग में जाएंगे आप लोग व्यू ऑल पोस्ट पे, तो सबसे ऊपर मिलेगी वर्तमान में कौन क्या, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पढ़ लेना, पूरी की पूरी लेटेस्ट अक्टूबर तक की अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। अब ये हो गया सभी के सभी, आपको याद रखना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है सीएजी हैं, दीपक दास सीजी हैं, एंड यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, सीवीसी हैं सुरेश एन पटेल। तो ये सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें सशस्त्र बलों के प्रमुख, जो भी भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनके जो भी हेड हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें बीएसएफ के महानिदेशक, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह, राकेश अस्थाना नहीं है अभी, अभी कौन है, पंकज कुमार सिंह है। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल याद रखना है पंकज कुमार सिंह। वैसे ये जो है ना, जैसे भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे यूएनओ है, तो यूएन के बारे में इसी तरह से हम लोग जो है 25-30 स्लाइड से 25-30 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को कर लेंगे, जिसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित उसका मोटो क्या है, स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेंगे, ये सब हम लोग करेंगे अलग से। लेकिन अभी आप लोग जान लीजिए बीएसएफ के हेड कौन है, पंकज कुमार सिंह है। सीआरपीएफ के कौन है, कुलदीप सिंह जो है ये सीआरपीएफ के हैं, रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, याद रखना। फिर सीआईएसएफ के एम ए गणपति जो है ये सीआईएसएफ के अध्यक्ष हैं। एंड आईटीबीपी के कौन है, संजय अरोरा हैं, आईटीबीपी के प्रेजेंट टाइम है, इनके पास अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। एसएसबी के हैं कुमार राजेश चंद्र। इन सभी के बारे में आपको याद रखना। उससे पहले जान लीजिए बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, इन दो देशों के साथ जो है भारत की सीमा को जो है सुरक्षा देती है, ये आपको याद रखना। 1965 में स्थापना हुई थी। पंकज कुमार सिंह जो है ये अभी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, इनके हेडक्वार्टर्स सभी के एक साथ बताऊंगा मैं आपको। सीआरपीएफ की अगर बात किया 1930 में स्थापना हुई थी, 1939 में, ठीक है ना, 1939 में स्थापना हुई थी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भारत में आंतरिक शांति को देखने का काम करती है, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हो गए या इन सब के हमलों के लिए जो है अगर बात करें सीआरपीएफ आगे आती है। अभी हेड कौन है, कुलदीप सिंह अभी हेड है। फिर बात करते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1968 में स्थापना हुई थी सीआईएसएफ की, ठीक है ना। एंड सीआईएसएफ की अगर बात की जाए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो शॉपिंग मॉल हो गया या जो खदान हो गई, माइंस हो गई
यहाँ जो भी और शॉपिंग मार्केट्स, मेट्रो स्टेशन आप लोग देखते होंगे, वहाँ पर सीआरपीएफ के मिलेंगे, एयरपोर्ट्स में मिलेंगे। तो ये सब जो है ना, ये सीआईएसएफ के होते हैं। एंड एम ए गणपति जो हैं अभी सीआईएसएफ के जो हैं डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट है आईटीबीपी। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये बहुत ही पहले की है, बीएसएफ से भी पहले बन गई थी। 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद में इसका गठन किया गया था। और इसका काम क्या है, तो इंडिया तिब्बत यानी कि आज के टाइम पे चाइना कह सकते हैं हम लोग, इसके बॉर्डर को जो है सिक्योर करना। तो आईटीबीपी भारत चीन बॉर्डर पर रहती हैं। संजय अरोरा जो है प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं। अब देखिए आने वाले टाइम में आज ये हैं, हो सकता है कल कोई चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स देखना चाहिए। न सिर्फ डेली करंट अफेयर्स देखने से आपको सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होगा कि आज कौन चेंज हो गया, नहीं, वहाँ पर आपको सभी स्टैटिक्स जीके कंप्लीट हो जाएगा। सो डेली करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे एग्जाम तक के मेन चैनल पर जरूर से देखिएगा। 15 से 20 मिनट का डेली वीडियो जाता है। अब एसएसबी के महानिदेशकों ने कुमार राजेश चंद्रा हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया था। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। एसएसबी जो है ना, इसका काम क्या है, इसका काम है नेपाल प्लस भूटान जो सीमा है वहाँ पर जो है हमारी सिक्योरिटी देखती हैं, ये नेपाल और भूटान की सीमा पर। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, सशस्त्र बल तो बहुत सारे हैं, तो कुछ और भी हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। हरियाणा के मानेसर में है इसका ट्रेनिंग सेंटर, बाकी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही मिलेगा। इनको क्या कहते हैं, ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। तो एम ए गणपति के पास में भी एक्स्ट्रा चार्ज हैं, जो सीआईएसएफ के हैं उनके पास जो हैं एनएसजी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार है। जब भी इनके कोई अलग से बनेंगे नए, तब मैं आपको करंट अफेयर्स में बताऊंगा। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशकों ने अरविंद कुमार जो हैं, ये हैं अरविंद कुमार और सामंत कुमार गोयल। इन दोनों का कार्यकाल जो है रिसेंटली 1-1 साल और बढ़ाया गया था, तो अभी अगले 1 साल तक यही रहेंगे। आईबी के जो है महानिदेशकों ने अरविंद कुमार। और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये जो है भारत की खुफिया एजेंसी है, सामंत कुमार गोयल जो है इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं। ये सारे आईपीएस ऑफिसर हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारे लगभग बीएसएफ के, एनएसजी के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, ये सारे के सारे जो बनते हैं ना आईपीएस ऑफिसर हैं इंडियन पुलिस सर्विस के। फिर है सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सिन्हा, गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर। ये आपको याद नहीं रखना, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीएस जो है फाइनली कहाँ तक, कितनी बड़ी पोस्ट तक पहुँचता है, तो आप लोग देख पाएंगे। प्रवीण सिन्हा जो है अभी सीबीआई के महानिदेशक हैं। सीबीआई बाय द वे आपको याद रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वैसे 1942 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका नाम अलग था। 1960 के अराउंड जो है इसका नाम सीबीआई रखा गया। उसके बाद जो है असम राइफल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस। लगभग 1835 के आसपास स्थापना हुई थी इसकी, नाम बाद में चेंज हुआ, असम राइफल्स ये। एंड इसको जो है पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी, क्योंकि ये जो है स्पेशली यहाँ पर जो है म्यांमार सीमा पर ये सुरक्षा देता है। म्यांमार बॉर्डर पर ये जो है पूर्वोत्तर में ही है, तो असम राइफल्स पूर्वोत्तर में। एंड प्रदीप चंद्र नायर जो है ये इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं। अब ये मैं असम राइफल्स इतना इंपॉर्टेंट और अलग से क्यों बता रहा हूँ, इसके हेडक्वार्टर्स अगर पूछ लेना तो शिलोंग में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना, शिलोंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे असम तो है कहाँ पर है, मेघालय में, बट फिर भी असम राइफल्स जो नाम है इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको इन द शिलोंग। ये आपको याद रखना, मेघालय की कैपिटल है। बाकी लगभग सब आप लोग आई बी रो तुक्का मार लेना, फिर भी न्यू दिल्ली पर लगाना आपका सही होगा 101%। चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, एनएसजी हो, आईबी, रॉ, सीबीआई, दिल्ली पुलिस का तो जाहिर सी बात है दिल्ली में ही, इन सब के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इन द न्यू दिल्ली। फिर अगली बात है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। अब वैसे मैं तो आपको जो है सेंट्रल के बता रहा हूँ, तो दिल्ली पुलिस का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिल्ली पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, सेंटर के अंडर में आती है। तो राकेश अस्थाना जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो पहले बीएसएफ के महानिदेशक थे, वो अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। तो राकेश अस्थाना का नाम याद रखना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं अभी। अच्छा, ये सारे के सारे जो ना ये रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आते। एक और क्वेश्चन कॉमनली बनता है कि निम्नलिखित में, जैसे क्वेश्चन बन गया कि बीएसएफ जो है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो बीएसएफ जो है ना ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। आपको याद रखना, रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम नहीं करता। रक्षा मंत्रालय के अंडर में जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनसीसी वो काम करते हैं। एंड बीआरओ अभी अगली स्लाइड में उनकी बारी है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं रक्षा बलों के प्रमुख जो भी हैं, वो हम लोग देखते हैं कितने अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया है कैटेगरी वाइज, बिल्कुल कैटेगरी वाइज। अभी तो आगे और भी आएंगे बहुत सारे, पहले आपको जो है हेड बता दिए 3 प्रमुख हमारे देश के, आन बान शान, ठीक है ना, मतलब आप लोग समझ रहे हैं। फिर कैबिनेट मंत्री अभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने मेन चैनल पर बता रखा है। आप लोग बोलेंगे तो कैबिनेट
आप लोग बोल दीजिए कि कैबिनेट पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, मैं बना दूंगा, ठीक है ना। एंड अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कीजिए कि अगले इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया यहाँ तक बात। उसके बाद जो मैंने रक्षा बलों के प्रमुख बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है कैटेगरी वाइज बताया, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, और इसकी PDF भी आपको इसी तरह से मिल जाएगी। अब रक्षा बलों के प्रमुख कौन है, CDS कौन है, जनरल बिपिन रावत हैं, और ये है फर्स्ट CDS, ठीक है ना। CDS की पोस्ट भारत में जो है 1 जनवरी 2020 से ही शुरू हुई है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं का कंबाइंड अगर बात करें हायर ऑफिसर हैं CDS। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, 28वें अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी के 28वें अध्यक्ष कौन है, जनरल MM नरवणे हैं, याद रखना। मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष तो ये हैं, तो फिर उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष हैं चंडी प्रसाद मोहंती। तो चंडी प्रसाद मोहंती का नाम याद रखना, ये भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष हैं। फिर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, और ये भारतीय वायुसेना की अगर बात किया मोस्ट वाला जो इंपॉर्टेंट कहते हैं, तो ये हैं विवेक राम चौधरी, VR चौधरी शॉर्ट में याद रख लीजिए। VR चौधरी जो हैं ये अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम में चीफ हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, क्योंकि हाल ही में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं RKS भदौरिया की जगह। फिर अच्छा, पहले ये थे उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष कौन बने, अब उपाध्यक्ष बन चुके संदीप सिंह। तो संदीप सिंह आपको याद रखना भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में जो है इंडियन एयरफोर्स की 7 कमान बताई थी, तो अगर आपको याद है, वैसा नहीं है तो आप लोग लिखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड है उसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन आपको जो 4 ऑप्शन दे दूँ, पहला है न्यू दिल्ली, फिर सेकंड लिख लीजिए जयपुर, थर्ड है अमृतसर, एंड फोर्थ है जम्मू। तो इन चारों में से न्यू दिल्ली, जयपुर, अमृतसर या जम्मू, इन 4 में से कहाँ पर है इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स। कमेंट कीजिए अभी के अभी, सभी लोग पॉज करके वीडियो, तभी एजुकेशनल वीडियो का असली पर्पस खत्म होता है। ऐसे नहीं कि किसी एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह बस देखते रहे। एंड अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो फिर इसी वीडियो को जो है 6-7 दिन बाद 1.5 1.75 से देख सकते हैं, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब रक्षा बलों के प्रमुख कौन है, नेक्स्ट भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह जो है ये इंडियन नेवी के चीफ है प्रेजेंट टाइम में, आपको याद रखना है। फिर भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंट हुए, SN गोरमडे जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस एडमिरल हैं, तो SN गोरमडे का नाम भी याद रखना है। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, कोस्ट गार्ड के महानिदेशक आपको याद रखना के नटराजन जो है ना, ये हैं प्रेजेंट टाइम में कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, ठीक है ना, के नटराजन याद रखना है। अच्छा, के नटराजन के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ADG जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ये हैं VR पठानिया, शॉर्ट में याद रखिए VR पठानिया, बाकी पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, राजीव चौधरी जो हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये अगर बात की जाए ना, मैंने आपको जैसे बोला ना पहले, ये सभी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, NCC। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हो गई बात। NCC की बात करते हैं, गुरबीर पाल सिंह जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। गुरबीर पाल सिंह का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये रिसेंटली मतलब सितंबर माह में अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, NCC की अगर बात की जाए, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स 1948 में स्थापना हुई थी NCC की, एंड इसका जो है मोटो क्या है, तो इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये इसका मोटो है, आपको याद रखना है। बाकी अगर बात की इन सभी के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको इन द न्यू दिल्ली। कोस्ट गार्ड की अगर बात की जाए, 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। फिर इसके अलावा नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं, एंड एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को जो भी आने वाला है, एंड आर्मी डे 15 जनवरी को। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं, इन सभी से रिलेटेड हैं चारों के चारों। अच्छा, एक और डे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी साथ में ले लो, 7 मई को इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। 7 मई 1960 में स्थापना हुई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके भी जो है 7 मई को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। आप लोग डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखिए, ये सब आपको ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी बनता है अक्सर, भारत सरकार के प्रमुख सचिव, हर मिनिस्ट्री, लगभग कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, 40 से 50 मिनिस्ट्रीज हैं, हर मंत्रालय में सचिव तो होते ही हैं। फिर बहुत सारे
जॉइंट सेक्रेटरीज भी होते हैं, लेकिन आपको सभी के याद नहीं रखना है। जो मैंने वो मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किया है आपको। अगर आपको सभी पढ़ने हैं तो वेबसाइट पर जाहिर सी बात है मैंने आपको काफ़ी सारे वहाँ पर भी, हालांकि मैंने सभी नहीं डाले, इंपॉर्टेंट ही डाले हैं, लेकिन यहाँ पर उससे भी कम और इम्पोर्टेंट डाले। सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष और इंक्रीज किया था, तो रिसेंटली चर्चा में थे, याद रखना राजीव गौबा हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, राजीव बाबा नहीं है, राजीव गौबा जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। फिर रक्षा सचिव हैं अजय कुमार जो है प्रेजेंट टाइम में डिफेंस सेक्रेटरी हैं। गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला जो है गृह सचिव हैं। विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है विदेश सचिव हैं। वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथम है, टीवी सोमनाथम जो है ये वित्त सचिव है प्रेजेंट टाइम में। और राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है अब कैसे याद होगा, कैसे याद होने का मतलब है मैं टेलीग्राम पर एक क्विज लूँगा, ठीक है ना, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, एक बार पढ़िए, फिर वीडियो को एक बार और रिवाइज कीजिए, इसी तरह से याद होगा। ऐसा तो है ना कि एक बार देखते ही याद हो जाएगा। रेगुलर करंट अफेयर्स से अगर आप लोग जो है मतलब जुड़े रहते हैं तो फिर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार है, अजय कुमार भल्ला जो हैं ये मतलब गृह सचिव हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथम हैं। और राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन मिलेंगे आपको, 2021 अब आ चुका है एक इम्पोर्टेंट और मिसक्लेनियस वाला टॉपिक। एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 2021 में जो भी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है वो लेंगे, इंटरनेशनल की नहीं लेंगे। इंटरनेशनल इन द सेंस कि WTO के कौन बने हैं, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति, उस देश के राष्ट्रपति, इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं, जापान के नए PM बने, वो सब हम लोग इसका या तो पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलते हैं कि पार्ट 2 बनाइए तो फिर कमेंट कीजिए अभी की विदेश से संबंधित जो भी है पार्ट 2 वीडियो बना लीजिए। एक ही वीडियो में हम लोग को चाहिए, या फिर वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पर भी डिटेल में लिखा हुआ है। अब ये जो है 2021 की अपॉइंटमेंट जो इंडिया में हुई है और जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। पहले हर्षवर्धन थे, अभी मनसुख मांडविया हैं, तो इनका नाम याद रखना। फिर सहकारिता मंत्रालय जो गठित हुआ है रिसेंटली, अमित शाह जिसके मंत्री हैं, इसके जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं अभय कुमार को। तो अभय कुमार का नाम याद रखना। ये जो है इनके जो है अगर बात की जाए संयुक्त सचिव बने हाल ही में इस मंत्रालय के। फिर है अगर बात करें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, यानी कि अगर बात नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने, नासिर कमल। पहले MA गणपति थे जो CISF और NSG के है ना वो यहाँ पर थे, अब वो वहाँ पर चले गए, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बन चुके हैं नासिर कमल, रिसेंटली बने, याद रखना है। अच्छा, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। फिर हैं अगर बात की है भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्रीज, इस तरह से CII इसकी फुल फॉर्म है। तो TV नरेंद्रन जो टाटा स्टील के CEO हैं वो बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी कि शॉर्ट में याद रखिए CII के अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष। फिर है नासा के अध्यक्ष कौन है, बिल नेल्सन जो है ये नासा के अध्यक्ष हैं। पहले इसके जो है प्रशासक कौन थी, भव्या लाल थी, वो अतिरिक्त प्रशासक थी, अभी फुल टाइम अपॉइंट हो चुके हैं बिल नेल्सन। नासा बाय द वे अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। वैसे बहुत सारी जो है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं, कौन कौन सी अगर आपको याद रखना हो तो US की तो है नासा, फिर एक यूरोपियन यूनियन की है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इंडिया की तो आन बान शान इसरो है ही। जापान की कौन सी है, जेक्सा हैं। रशिया की कौन सी है, रशिया की है रोसकॉस्मोस, ठीक है ना, रोसकॉस्मोस जो है इस तरह से नाम है रशियन में, तो ये रशिया की है। ये सभी के सभी आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर है 2021 की जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है उसका पार्ट 2। नाडा के महानिदेशक, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भी प्लेज होते हैं उनके लिए जो है डोपिंग टेस्ट के लिए नाडा जो एजेंसी है इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष बने महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लांगजाम, याद रखना है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, संजीव कुमार बने हैं रिसेंटली, याद रखना। संजीव कुमार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम में मतलब अध्यक्ष बने हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक बने अजय माथुर, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्थापना हुई थी, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर्स मिलेगा। अच्छा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है, अरिंदम बागची हैं, ठीक है ना, तो अरिंदम बागची आपको इनका नाम याद रखना है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जो है ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है
ये जो हैं कुछ और हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पीटीआई के हाल ही में पीटीआई के नए अध्यक्ष बने अविक सरकार। वैसे ये पहले से थे, इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, अगली बार फिर से चुने गए हैं। तो अविक सरकार का नाम भी आपको याद रखना, पीटीआई के अध्यक्ष हैं। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई है। अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एडले सुमीरवाला। एडले सुमीरवाला जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, याद रखना है। फिर है सेबी। सेबी के कौन है? अजय त्यागी हैं। सेबी यानी कि अगर बात की जाए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म मिलेगी आपको। एंड सेबी के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इन द मुंबई। तो इनके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं सेबी के अध्यक्ष। फिर है एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरमाने गिरिधर जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए। सुखबीर सिंह संधू जो थे अभी उनकी जगह ये बने अरमाने गिरिधर। तो अरमाने गिरिधर का नाम याद रखना है। वैसे अगर हमारे हाईवे अच्छे होंगे तो हमारे अरमान भी अच्छे होंगे, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनका नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये 1 साल पहले अपॉइंट हो चुकी थी। ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, सोमा मंडल नाम है इनका। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है कुछ और हैं। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये भी याद रखना। फिर है ट्राई यानी कि अगर बात की जाए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला, ठीक है ना। तो पीडी वाघेला याद रखना है, ये ट्राई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। फिर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने जेबी महापात्रा। पहले कौन थे? वाईसी मोदी थे, अभी जो है वाईसी मोदी की जगह ये बन चुके हैं जेबी महापात्रा। तो जेबी महापात्रा का नाम आपको याद रखना है। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है एलआईसी के एमडी कौन बने? वैसे एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार हैं, ठीक है ना। एमआर कुमार है, लेकिन ये हैं एमडी। तो मिनी आई पे जो है ये एलआईसी के एमडी है। फिर है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76 जो अभी सत्र चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला शाहिद का क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। ये अगर बात की किस देश के? मालदीव देश के हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये था अगर बात की आज का वीडियो। अब इस वीडियो को एंड नहीं हुआ है, अभी जो है आगे कुछ और भी बाकी है। पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो पहले तो कमेंट कर देना कि पार्ट 2 वीडियो बना लीजिए, इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं मैं आपको बता दूं। आपको जो है डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर से देखना है। एंड अब कुछ ऐसा मत बोल देना कि एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि थी ही इतनी अपॉइंटमेंट कि लगभग जो है आधा घंटा लग गया। बाकी एक्सप्लेन डेली सुबह 6 बजे मैं करंट अफेयर्स में करवाता हूँ। जो देखते हैं उनको पता है कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन होता है, आपको कंप्लीट डिटेल मिलती है। बाकी यहाँ पर जो है राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे इस 2.0 चैनल पर। सो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। अब आगे जो भी हैं वो हम लोग अभी देख लेते हैं। आगे यही है, आपको इंस्ट्रक्शन है, इनको जरूर से फॉलो कर देना, तभी आपको अगला वीडियो मिलेगा। ये कौन सी है? इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर है वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले नहीं बोला, मैं चाहता तो पहले बोल सकता था, लेकिन लास्ट में बोल रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो जरूर से आप लोग करेंगे ये सब। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाली चीज़, ठीक है ना। पीडीएफ वाली चीज़ अभी मैं आपको जो है भूल गया था। एक तो एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर वहाँ से नहीं करनी है तो फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर भी मैं जो है पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी डिटेल पढ़नी है तो वेबसाइट पर जाइए, आप लोग को वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। फिर वही वेबसाइट से जो है वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, ये नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना भाई साहब, गलती हो जाती है। तो यही था आज का वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी बढ़िया था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।